रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, सैदपुर में 66, गोलड़ा 52, बोखरा 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुसलसल तीसरे रोज़ मूसलाधार बारिश से नालालाई में तोगयानी, कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट से तजावुज़ कर गई। गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट तक जा पहुँची। रावलपिंडी के मुताबिक इलाकों में सूरत हाल ख़राब, पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब बन गईं। गुजरात में भी बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नारोवाल, शकरगढ़, मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों में भी बरखा रोत। सवाबी में बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी, मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट भी जारी। आज रात से 21 अगस्त तक बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। महंगाई के मारे अवाम पर ओगरा के पै दर पै वार। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ भी बड़ा इजाफा। डीजल फी लीटर 5 रुपये 27 पैसे और पेट्रोल फी लीटर 3 रुपये 34 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 334 रुपये 54 पैसे और हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 395 रुपये 69 पैसे मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का चौथा रोज़ कराची, लाहौर और पेशावर में धरने जारी। लोग हर लीटर पर हुकूमत को लेवी और भत्ता टैक्स दे रहे हैं। लाहौर, पेशावर और कराची में धरनों में ठाटे माटा समंदर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब, कहा कि हमारे धरनों से हुकूमत में हलचल मच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। शिफा अस्पताल के जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, IT स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट को भी शामिल करने का हुक्म। हफ्ते में 1 दिन अहले खाना से मुलाकात कराई जाएगी। अस्पताल के बाहर किसी किस्म की सियासी सरगर्मी नहीं होगी। मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में अथॉरिटीज़ का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है। इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हज़ारों कैदी जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए एक जैसा होगा? सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI की अपने कायद के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। अदालती रिलीफ पर पूरी जमात ने जश्न मना लिया। बानी को मुकम्मल तिबी सहूलियात देने पर कोई एतराज़ नहीं है। PTI अपने बयानिए के तजादात का जवाब तो दे, ये कुदरत का इंतकाम है। ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, ना ही मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। आबनाए हुर्मुज़ खुली है और मामूल के मुताबिक फ़ाल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी खित्ता करार देते हुए सोशल मीडिया पर नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में खलीज ओमान और खलीज फ़ारस के दरमियान समंदरी गुज़रगाह को अमरीकी इलाका दिखाया गया। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीमाबादी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ट्रंप ने खलीज फ़ारस का नाम दुरुस्त तौर पर लिखा। जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक उनकी गलत फहमी दूर होगी। खुद ऐसा ना हुआ तो हम उनकी गलत फहमी दूर करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरान के साथ तजारती मामलात रोकने का ऐलान। इमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के साथ लेन देन ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। खित्ते में कशीदगी के बायस ईरान के साथ तजारत और माली लेन देन रोका गया है। हम मुज़ाकरात और इलाकाई ताउन के लिए पुरअज़्म हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारी तरजीह है।
ईरानी वजारत ख़ारजा ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दागे जाने से मुतालिक UAE का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इस्माइल बकाई ने बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ इंतबाह पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का भी हवाला दिया। अमाराती वजारत दिफा का कहना था कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात की समंदरी हदूद के अंदर जबकि दूसरा समंदरी हदूद से बाहर गिरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के नायब वज़ीर आज़म को रवा माह के आखिर में इस्तंबुल में आफ़ोर वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत की यकीन दहानी। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। मीर सरफराज बुक्टी ने सदर ममलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित ज़रूरी हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश हर कीमत पे नाकाम बनाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर चैनल से राबता। नून लीग ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को मुफाहमत का पैगाम भिजवा दिया। लीगी रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो से मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ सियासी तनाव कम करने की ख्वाहां है। बिलावल भुट्टो की आज पार्लियामेंट हाउस आमद मुतवक्के। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। सऊदी अरब के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अब्दुल मालकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। Name, not only in Pakistan but around the globe, and there's a great scope to have a wonderful partnership with Google and enhance our relations in many ways. Google's been investing in and committed to Pakistan for over a decade, and to be able to reach this milestone where we're opening a local office, I think is a very special moment. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के पाकिस्तान ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। कहा कि गूगल के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल पाकिस्तान में नौजवानों और टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। नायब सदर गूगल ने कहा कि गूगल पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी का ख्वाहां है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए कोशां है। बड़ी IT कंपनीज़ का पाकिस्तान में कदम रखना मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरी है। मईशत की तरक्की में IT का शोबा अहम किरदार अदा कर रहा है। गूगल के साथ ताउन पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स और रोज़गार के नए मौके पैदा करेगा। IT सेक्टर की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का भरपूर ताउन हासिल है। CTD और विफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द धर लिए गए। डिफेंस फेज़ 2 में यौम आज़ादी स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्विस थे। फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग भी हुआ था। DIG CTD के मुताबिक मुल्ज़िमान से 3 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का ताल्लुक कलदम SRA से है। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क मुकीम अरसलान शाह ने यौम आज़ादी स्टॉल्स की रैकी का टास्क दिया था।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश मिलने के मकाम से चंद गज के फासले पर पुलिस मोबाइल की मौजूदगी ने कई नए सवालात खड़े कर दिए हैं। रात गए वीरान मकाम पर मौजूद मशकूक शख्स और मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार कौन थे? केस की अब तक की सबसे अहम CCTV फुटेज सामने आई है। 2 घंटे और 70 मिनट तवील वीडियो में रात 4:50 पर लाश मिलने के मकाम पर एक मशकूक शख्स को देखा गया। वीडियो में पुलिस मोबाइल भी देखी जा सकती है। 5:45 पर पुलिस एहलकार को भी कैमरे में देखा गया। एहलकार 2.25 घंटे तक लाश मिलने के मकाम से कुछ ही फासले पर मौजूद रहे। सुबह 5:08 पर पुलिस मोबाइल की बत्तियां ऑन कर दी गईं। CCTV फुटेज ने मीर रजा केस की तहकीकात में कई नए सवालात सामने रख दिए। नॉर्थ कराची सेक्टर 11C में नोमानिया मस्जिद के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त शकील और हारून के नाम से हुई। शकील पेशे के एतबार से वकील जबकि हारून प्रॉपर्टी का काम करता था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूलीन को टारगेट करके कत्ल किया गया। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला 3 डाकू मारे गए। DIG साउथ के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मौके पर हलाक हो गए। तीसरा मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया जो दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। कलदम अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता मुसल्लह अनासिर ने यरगमाल बनाया। अगवाकारों के पास जदीद असलहा और दस्ती बम भी मौजूद थे। रावलाकोट में बाजियाब 8 पुलिस एहलकारों ने वाक़े की तफसीलात बयान कर दी। दौरान हिरासत पुलिस एहलकारों पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया गया। एहलकारों की बाहिफाजत बाजियाबी रियासती इदारों की मौसर कार्रवाई का नतीजा है। पाकिस्तान ने भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में 24 सितंबर तक तौसी कर दी। नोटम के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस और ऑपरेटर्स के ज़ेरे इंतज़ाम मिल्कियती या लीज़ पर लिए गए तैयारे भी पाबंदी में शामिल होंगे। फ़ौजी परवाज़ें भी मुस्तस्ना नहीं होंगी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी 18 अगस्त से 24 सितंबर तक बरकरार रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।